पहलगाम अटैक को 1 महीना पूरा हो गया है और इस वक्त मेरे साथ वो डॉक्टर्स हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ है जिन्होंने काफ़ी टूरिस्ट की जान बचाई। बताया जा रहा है 17 लोगों की जान बचाई गई उस वक्त। और मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर खालिद परवेज जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं अनंतनाग के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपके पास यहाँ पे वो इंजर्ड आए या जिनकी डेथ हुई थी या ब्रॉड डेड यहाँ पे डिक्लेयर किए गए, किस तरीके की इंजरीज थी? इसमें मल्टीपल इंजरीज थी। जैसे जो जिंदा लोग थे तो उनमें से जो क्रिटिकल थे कुछ 6 के आसपास थे और बाकी माइनर इंजरीज थी जिनको हमने यहाँ मेडिकुलसली मैनेज करके उनको एडमिट रखा और फिर बाद में उनको हमने डिस्चार्ज किया। बाकी जो क्रिटिकल थे उनको हमने जो रिसस्टेट करके आईवी लाइन लगा के जो भी ज़रूरत थी वो हमने कर लिया हमारे डॉक्टर्स ने। उसके बाद हमने इमीडिएटली उनको रश एम्बुलेंस के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग किया, जहाँ हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा था कि ये पेशेंट्स हम भेज रहे हैं, बी रेडी, द टीम वाज रेडी देयर। जो 26 लोगों की मौत हुई उनमें किस तरीके की इंजरीज थी? क्या सर पे गोली लगी थी, हाथ पे? मोस्ट ऑफ जो भी थे वो चेस्ट से ऊपर से, चेस्ट के ऊपर से लेवल पे मोस्ट ऑफ देम, कहीं कहीं नीचे भी इंजरीज थी एब्डोमेन में भी, ज्यादातर चेस्ट के ऊपर सर पे भी गोली लगी थी? सर पे भी लगी थी गोली। यानी निशाना सीधे सर पे या हार्ट पे जहाँ पे उनकी निशाने की मौत हो मैं सकती। तो बोल सकता हूँ गोलियां मैक्सिमम चेस्ट के ऊपर से ही लगी थी, इतना बोल सकते हैं हम। तो क्या हालात थे उस टाइम, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली? और ये जो पूरी मेडिकल टीम है, मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो टीम है जो उस वक्त फ़ौरन यहाँ पे तैनात हुए और जितना भी इनसे हो सका लोगों की जान बचाना, क्योंकि 17 ऐसे लोग हैं जिनकी जान बची। हालांकि उनको भी बुलेट इंजरीज हुई थी और उनको फ़ौरन यहाँ पे लाया गया। हालांकि छोटा ही हॉस्पिटल है, अब इसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल में इस तरीके के इंजर्ड्स को ट्रीट करना कोई आसान काम नहीं था, बड़ा चैलेंजिंग था। किस तरीके का चैलेंज था डॉक्टर साहब? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि जैसे पहले ये पता भी नहीं था कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये न्यूज़ जो ही मिली, हमारे सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन किया, डीसी साहब ने फ़ोन किया कि दैट ऐसे वहाँ पे वाक़ा हुआ है, आप इमीडिएटली अपनी टीम्स डिप्लॉय रश करो। और विद इन सेकेंड्स हमने यहाँ जो लोकल टीम हमारी थी जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी टीम, उसमें से एक टीम हमने ऊपर बाइसरन पे भेजी फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो भी बच सकता है इंजर्ड को नीचे ला के। मीनवाइल जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हमारे हैं, जो सलर है, सीर है, मटन है, वहाँ हमने डायरेक्शन की इमीडिएटली सेंड योर स्टाफ एंड एम्बुलेंसेस टू द हॉस्पिटल। क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग था। मैं विजय को कहूँ ये पूरा एरिया दिखाएं, ये बेसरन का एरिया आप देख सकते हैं कि कितना कदावर माउंटेन है, काफ़ी टफ टेरेन्स हैं और वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करके ज़िंदा लोगों को वापस लाना कोई चैलेंज से कम नहीं था। ब्लड लॉस स्पॉट पे हुआ था, काफ़ी टूरिस्ट की डेथ जो है ऑन स्पॉट हुई थी। कितने ऐसे लोग थे जो आपको लगता है कि स्पॉट पे ही डेथ हुई होगी और उसके बाद जिनको लाया गया ऑन वे उनकी डेथ हुई होगी? क्या ऐसा कोई ऑन वे तो ऐसे हमारे पास तो ऑन वे डेथ किसी की नहीं हुई, जो भी हमारे पास आए वो सारे डेड थे, जो भी डेड थे। और ऐसा लगता है कि जो सारे ऊपर से ही जहाँ पे स्पॉट पे ही उनकी डेथ हुई। मतलब जो 26 लोगों की मौत हुई, 26 के 26 आपको लगता है कि स्पॉट पे ही उनकी मौत जी हुई? बिल्कुल ऐसा। हाँ, मुझे हम ऑन में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते किसी की डेथ नहीं हुई। तो यहाँ पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी हैं डॉक्टर नसीर। डॉक्टर साहब, क्या हालात थे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उन हालात के आई विटनेस हैं, जो कुछ आपने यहाँ पे देखा। जब आपके पास कॉल आई क्या हालात थे और कॉल के बाद जब आप यहाँ पे रेडी होते उसके बाद कितनी देर के बाद यहाँ पे पेशेंट्स आए या ये कहीं इंजर्ड्स आए? आफ्टरनून के बाद, कॉल के बाद यहाँ जब पेशेंट्स आए हमारे पास, इंजर्ड जो थे करीब 17 लोग थे, तो यहाँ ऑलरेडी हमारे एक सर्जन भी थे और कंसल्टेंट फिजिशियन भी थे, गायनेकोलॉजिस्ट भी थे और यहाँ ऑलरेडी एक एनेस्थेटिस्ट भी थे। सारे डॉक्टर्स यहाँ थे विद पैरामेडिक स्टाफ। तो जो ही हमने इंजर्ड को यहाँ अंदर रिसीव किया, इंस्टेंटली हमने उनको अपने अंदर वार्ड में लिया और जहाँ कैजुअलिटी है वहाँ लिया। फिर सारे इंजरीज़ को असेस करके हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इंजर्ड थे उन सबको हमने सेव किया, 17 के 17 सेव हो तो गए। हम चूंकि हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमें यहाँ लग रहा था कि कयामत खेज मंजर थे, हाहाकार थी, एम्बुलेंसेस जगह जगह पे खड़ी थी और हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि कितने लोगों की मौत हुई। आप डॉक्टर साहब बताएं कि आपने भी उन इंजर्ड्स को ट्रीट किया? यस सर। क्या हालात थे उस टाइम? तो यहाँ पे जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ था, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ था, विद ड्यू प्रोटोकॉल, जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सभी जो भी इंजर्ड पेशेंट्स यहाँ पे आए उनको मैनेज किया। जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पेशेंट जिनको यहाँ पे मैनेज किया गया, मोर देन 6 पेशेंट्स वाई रेफर टू हायर फैसिलिटीज़, जिनको हमने टाइमली विद प्रॉम्प्ट रेफरल्स किए और उनको हायर सेंटर्स पे ट्रीट किया गया। एम यही था कि जो भी इंजर्ड पेशेंट्स है उनकी सही तरह से ट्रीटमेंट हो और किसी की भी डेथ ना हो। यहाँ पे कोशिश की गई उनकी जान बचाने की। जो इंजर्ड हुए थे, न सिर्फ मेल स्टाफ बल्कि फीमेल स्टाफ भी यहाँ पे था। आपका नाम जानना चाहूँगा? डॉक्टर महनाज। डॉक्टर साहबा, क्या हालात थे उस टाइम और
आपने किन हालात में उन इंजर्ड्स को देखा, किस तरीके की इंजरीज थी फिर? हमारे पास टोटल 17 इंजरीज आई. आउट ऑफ देम हमने 6 रेफ़र किए टू हायर सेंटर्स हु वर सीवियरली इंजर्ड. वी गॉट अ फर्स्ट इंजरी जिसके आर्म पे फायर आर्म इंजरी थी. लेटर वी रिसीव्ड सेकंड पेशेंट, और ऐसे करके हमने 6 पेशेंट्स रिसीव किए पहले, जिनको हमने रेफ़र किया. रेस्ट ऑफ देम वी मैनेज्ड हियर एंड डिस्चार्ज. वी स्टार्ट रिसीविंग डेड बॉडीज़ लेटर, जिनको हमने फिर बाद में प्रोटोकॉल के हिसाब से जीएमसी श्रीनगर भेजा. तो यहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा था, जो इंजर्ड थे टूरिस्ट, उनका इलाज हो रहा था, और बाहर हाहाकार थी और काफ़ी सारे टूरिस्ट जो वो घूम रहे थे, अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे जिनकी मौत ऊपर ही हुई थी बेसन वैली में. आप हमें ये बताइए कितना बड़ा चैलेंज था सबका पोस्टमार्टम करना, बॉडीज़ यहाँ पे लाना, उनको यहाँ से वापस भेजना श्रीनगर, उसके बाद उनको घर भेजा गया. क्या हालात थे, कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये सब कुछ मैनेज किया? जैसे बॉडीज़ यहाँ पहुँची, हमने बॉडीज़ को प्लेस प्रॉपरली किया. हमारे लिए पहला जो चैलेंज था वो आइडेंटिफिकेशन था. तो आइडेंटिफिकेशन में हमें थोड़ा टाइम लिया, जिसमें हमने पुलिस ने भी असिस्ट किया आइडेंटिफाई करने में. किसी का कार्ड हमने निकाला, उससे आइडेंटिफाई किया. किसी का आधार नंबर था, उससे किसी के रिलेटिव ने किसी को आइडेंटिफाई किया. तो आइडेंटिफाई करके बेसिकली द पोस्टमार्टम वाज डन एज मेडिकल कॉलेज श्रीनगर. सो वी सेंड ऑल द बॉडीज टू मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, जहाँ पे ऑलरेडी एक और एडिशनल टीम बैठी थी पोस्टमार्टम के लिए. तो उन्होंने पोस्टमार्टम करके ओवरनाइट एम्बाल्मिंग करके फिर नेक्स्ट डे जो यहाँ पे आपने किया आइडेंटिफिकेशन पहले कि कौन है, किसी को रिश्तेदार ढूंढ रहा था, बाहर भी काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो रो रही थी, कह रहे थे कि जो हमारे साथ अपने थे वो खो गए, कहाँ हैं. और काफ़ी देर तक लोगों को मालूम भी नहीं था कि उनके रिश्तेदारों की मौत हुई है. तो आपने किस तरीके से उन लोगों को फिर समझाया, या किसी की मौत हुई थी, किस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हमने अपनी तरफ से तो कंसोल करने की कोशिश की. आपने देखा होगा वीडियोस भी ऐसे बहुत सर्कुलेट हुए हैं. लेकिन इसमें पुलिस ने भी थोड़ा सा हमें मदद की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि पुलिस का अपना एक मैकेनिज्म होता है. उनके पास बहुत सारा वो ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी पड़ती है. तो उन्होंने बड़ी हेल्प की. और जो ईजी होता था, जैसे कार्ड से किसी को आइडेंटिफाई, वो हम खुद करते थे. लेकिन बाकी जो जहाँ डिफिकल्टी आई उसमें पुलिस ने मदद की. तो कुल 26 लोगों की मौत हुई और 17 खाली जख्मी थे. जी जी. तो 17 में से ऐसे कुछ लोग जिनको ज्यादा जी हाँ, वो क्रिटिकली इंजर्ड थे 6, जिसमें से हमने 5 मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किए, और एक एयरलिफ्ट हमने हेलीकॉप्टर के थ्रू बेस कैंप हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया. तो जैसा आपने पहले भी कहा कि जो इंजरीज थी वो चेस्ट से ऊपर थी, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सर पे गोली लगी, जिनकी मैं डेथ कह रहा हूँ, जिनकी डेथ हुई थी. जी जी जी. मतलब उनको काफी सर पे भी हेड इंजरीज भी थी, चेस्ट इंजरीज भी थी. अब तो चेस्ट ज्यादातर इंजरीज थी. तो ऐसा लगता है कि पूरा निशाना साधा गया उन पे, या क्लोज रेंज गोली लगाई गई होगी ताकि उनकी मौत हो सके. तो आलम था, कयामत खैज लम्हा थे, लेकिन इन लोगों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फ़ौरन यहाँ पे सब कुछ रेडी किया. और उसके बाद जितने भी यहाँ पे डॉक्टर साहिबान हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, तो इन्होंने बहुत कोशिश कि जितने भी लोग घायल थे उनकी जान बच सके. लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो 26 लोगों की टूरिस्ट की मौत हुई थी, जिनमें एक लोकल घोड़े वाला भी था सईद आदिल, उनकी मौत उसी स्पॉट पे हुई थी. चूंकि ये कट ऑफ एरिया था और वहाँ पे फ़ौरन पहुँचना मुश्किल था, और जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तब तक वो ब्लड लॉस की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी. रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया.